नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भरोइया के गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ स्कूल में 2024-25 का वार्षिक अंक पत्र वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं चुनाव ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत के साथ बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के भरोइया ब्लॉक में स्थित गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोइया में सत्र 2024-25 का वार्षिक अंक पत्र वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बापू पीजी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मंजू मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भरोइया ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुनीता सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के शुभारंभ मां सरस्वती महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं महंत अवैधनाथ महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दिव्यानी और उनकी टीम के द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई। इसके उपरांत बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की गए। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले 21 छात्रों को सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क पुस्तकें, कक्षा में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 42 छात्रों को सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क कॉपी का सेट दिया गया। कक्षा में वर्ष भर अनुशासित रहने तथा अपने आचरण व्यवहार से सभी को प्रभावित करने वाले 21 छात्रों को निःशुल्क कॉपी का सेट दिया गया। इसके अतिरिक्त सत्र 2024-25 में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुनीता सिंह छात्रों को सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव तथा उसके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि यदि मोबाइल का प्रयोग सही ढंग से करेंगे तो ये हमारे लिए लाभदायक, यदि गलत तरीके से करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मनीष कुमार दुबे ने सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ का परम उद्देश्य है। गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ अपने संस्थापकों के बताए हुए मार्ग पर चलकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य मनीष कुमार दुबे ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के साथ ही उपस्थित अभिभावकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष कुमार दुबे, आशुतोष सिंह, सीतम आनंद, कुलदीप, रविंद्र पांडे, राम नारायण राही, अजय कुमार, संतोष कुमार, पवन कुमार, शैलेश कृष्ण त्रिपाठी, सत्य प्रकाश मिश्रा, मनीष कुमार अग्रहरि, दिलीप कुमार, जय हिंद कुमार, पारसनाथ यादव, सत्य प्रकाश शुक्ला, कुलदीप कुमार, संदीप कुमार, आदित्य कुमारी, संजय कुमार, सुमंत मणिपांडे, शक्ति कुमार, हरिकेश तिवारी, क्षितिज श्रीवास्तव, शेफाली शाही, संगीता कोरी, कशिश अग्रहरि, वशिष्ठ मुनि, वरुण कुमार, सुमन वर्मा, नागेंद्र दुबे, पूजा सिंह, किरण तिवारी, अनुराधा सिंह, जयप्रकाश मणि त्रिपाठी, अश्विनी कुमार, शिखा पांडे, अमरीश कुमार, समीर श्रीवास्तव, रेणु बाला सहित सभी शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख जैसे राजनीतिक पद पे सुशोभित है।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विशिष्ट अतिथि के रूप में भरैया ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुनीता सिंह मैम, इस विद्यालय के समस्त ऊर्जावान और कर्मठ अध्यापक कर्मचारीगण, यहाँ पर विद्यालय की जो असली शान है प्यारे बच्चे और उन बच्चों के माता पिता, आज इस अवसर पे यहाँ पे आकर मैं काफ़ी हर्षित हूँ और देख के अच्छा लग रहा है कि विद्यालय में न केवल पढ़ाई में अच्छे बच्चों को पुरस्कृत किया है, किंतु व्यक्तित्व के विभिन्न उपादान होते हैं, खेल कूद है, साहित्यिक है, सांस्कृतिक है, इन सभी और जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो अनुशासन संबंधी कमेटियाँ थे, सामान्य रूप से लोग जो बच्चे परीक्षा में अंक हासिल करते हैं उन्हें ही पुरस्कृत करते हैं। इस विद्यालय में मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने विभिन्न आयामों से जुड़े हुए बच्चों को भी पुरस्कृत किया है। आपका पूरा विद्यालय बधाई का पात्र है। बच्चों, मैं मनोविज्ञान की शिक्षा वार्षिक पुरस्कार वितरण और परीक्षाफल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय प्रोफेसर मंजू मिश्रा जी, प्राचार्य बापू पीजी कॉलेज पीपीगंज, विशिष्ट अतिथि के रूप में आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही आदरणीय डॉक्टर सुनीता सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख विकासखंड भरोहिया, जनपद गोरखपुर। आप दोनों अतिथियों का मैं गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ परिवार में प्रांगण में सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने व्यस्ततम समय में से हमारे नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए कुछ समय निकालने के लिए मैं आप दोनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी जब बच्चों को हमारे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आप इसी तरह उपलब्ध रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों को बुलाने के पीछे हेतु यही था कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं, वो आपसे प्रेरित हो सके, देख सकें कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। हर फील्ड में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आपने स्पेस में अभी देखा होगा सुनीता विलियम्स को, कल्पना चावला के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही है। तो एक उद्देश्य ये इसको लेकर के हम लोग ने सेट किया था और पूर्व में हम सब हमेशा पुरुषों को ही बुलाते रहे। ऐसा सुखद संयोग पहली बार है जब आदरणीय मुख्य अतिथि और आदरणीय विशिष्ट अतिथि दोनों महिलाओं को हम लोगों ने चुना इसी उद्देश्य से, ताकि बच्चियां प्रेरित हो सकें, सीख सकें। आप सब जानते हैं कि शिक्षा के नजरिए से थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में श्री गोरक्षपीठ गोरखनाथ मंदिर के शैक्षिक प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से ये गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ संचालित होता है। वर्ष 2015 बसंत पंचमी 2015 में 15 फरवरी 2015 बसंत पंचमी का दिन था। उस दिन ये संस्था लोकार्पित हुई और केंद्र सरकार के 2 मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और रामशंकर कठेरिया जी के हाथों इसका लोकार्पण हुआ। तब से पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत असफलता के बीच ये प्रयास कर रहे हैं। आप, हमारा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, उसका बेहतर मूल्यांकन आप ही कर पाएंगे। लेकिन ये है कि जिस उद्देश्य से शिक्षा परिषद के आदरणीय महंतद्वय और उनके पीठाधीश्वरों ने जिस आशा, अपेक्षा, उद्देश्य से सामाजिक भूखे पेट सोने वालों के घरों में चूल्हे जलने लगे, भूखे पेट सोने वालों के घरों में चूल्हे जलने लगे हैं, बंजर जमीनों से हीरे निकलने लगे हैं, समृद्धि की ओर उन्मुख हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। अब हर तरफ शिक्षा
शिक्षा के मंदिर खुलने लगे हैं। अब हर तरफ शिक्षा के मंदिर। सबसे पहले शिक्षा के इस मंदिर में मैं शिक्षा की देवी माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों की इतनी मनमोहक प्रस्तुतियों को देख कर इतनी प्रफुल्लित हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो शायद अब बच्चों की इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ देखकर मेरा भाषण सुनना शायद अच्छा ही न लगे। मैं इस बात को भली भांति समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बच्ची थी तो और किसी का भाषण वाषण सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं 2-4 शब्दों से अपने वक्तव्य को पूरा करना चाहूंगी। जितने भी बच्चे यहाँ पर सम्मानित हुए खेल, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान स्थापित किए हैं, मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही मैं उनके टीचर्स को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को तराशने का काम किया है। और अन्य बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप और मेहनत करिए। ज्ञान की जलती है यहाँ ज्योति, ज्ञान की जलती है यहाँ ज्योति। माँ सरस्वती की ये देव धरा है, सफलता उनके कदम चूमती है, जिनका हृदय श्रद्धा से भरा है, जिनका हृदय श्रद्धा से भरा है। मैं आप सभी विद्यार्थियों, बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप जो है अपने टीचर्स का सम्मान करिए, इज्जत करिए और उनके ज्ञान का लाभ उठाइए, क्योंकि वो बच्चों के एक आकार देती हैं। एक शिक्षक ही ऐसा है जो चाहता है कि हमारा विद्यार्थी उत्कृष्ट स्थान हासिल करे। वो हर क्षेत्र में उनको सफल होना देखना चाहती है, और कोई ऐसा नहीं है जो उनको सफलता की सीढ़ी पर शायद चढ़ता देखे। लेकिन टीचर्स उनको देखकर गौरवित होती है जब उनका स्टूडेंट जो है अच्छे पद को प्राप्त करता है। विशेष रूप से मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि वैसे सोशल मीडिया पर यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे बच्चों का जीवन जो है बर्बाद कर रहा है। आप स्मार्टफोन का उपयोग सोच समझ कर करिए, सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करिए। अनावश्यक समय में, खाली समय में सोशल मीडिया पर या अनावश्यक साइट पर अपने समय को बर्बाद मत करिए। उसका इस्तेमाल सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए करिए, नहीं तो जीवन बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी मुकाम को हासिल करना है, तो इन सबको छोड़ना होगा बच्चों। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। मैं देखती हूँ जब सोशल मीडिया को खोलती हूँ तो इतनी अश्लीलता, इतनी गंदी चीजें उस पर दिखाई जाती है। अगर मेरा बच्चा है तो मैं तो इसको बंद करवा दूँ, लेकिन मेरा तो नहीं चलना है। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो एक अच्छी आदत को अपनाना होगा, अपने भविष्य का निर्माण करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर है, गरीब है, किस जाति धर्म के हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है या आपके पिताजी शराब पीने के आदी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कुछ कर गुजरने की ज्वलंत इच्छा होगी तो ये समस्या आपकी चरणों की धूल के बराबर है। मैं आज एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ में मैं अपने प्रिंसिपल सर और मैडम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपसे मिलने का मुझे मौका मिला और सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला, प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का अवसर मिला। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।